प्रिय छात्रों नमस्कार। अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है अर्थात कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, आज हम इसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को सरलता से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज के विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रश्न निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न निर्माण के लिए किम सर्वनाम शब्दरूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के नियमों या फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। अब जानते हैं कि सर्वनाम शब्दरूप किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में रूपों के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले आपके सामने किम शब्द का पुल्लिंग का एक नियम है। आप इस नियम को ध्यान से देखिए। इस नियम के द्वारा ही हम जो है पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। दूसरा नियम आपके सामने स्त्रीलिंग का है, किम शब्द का स्त्रीलिंग। तो इस नियम को भी आप ध्यान से देखिए। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के सभी नियम आपको याद होने चाहिए। इस नियम के द्वारा हम प्रश्न निर्माण स्त्रीलिंग में कर सकते हैं। ये तीसरा नियम है। ये नियम नपुंसकलिंग का है, किम शब्द का, और इस नियम को भी आप ध्यान से देख लीजिए, प्रथमा और द्वितीय को, क्योंकि तृतीय से पुल्लिंग वाले रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में भी। तो इस नियम को भी आप ध्यान से देख लीजिए और यही नियम चलेंगे हमारे प्रश्न निर्माण में। इन्हीं नियमों के द्वारा जो नियम अभी हमने पढ़े थे किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, इन्हीं नियमों के द्वारा अब हम संस्कृत में प्रश्न निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ हमें शब्द रूपों के सभी नियमों को भी याद करना पड़ेगा। अगर हमने एक नियम किसी शब्द रूप का याद कर लिया, जैसे हमने पुल्लिंग का एक शब्द रूप का नियम याद करा, तो जितने भी पुल्लिंग वाले शब्द रूप होंगे एक नियम से हम उन सभी शब्द रूपों को बना सकते हैं पुल्लिंग में। तो उन्हीं फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्न निर्माण में जो शब्द रेखांकित है उसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। जैसे जब भी आपके पास प्रश्न निर्माण आएगा, उस प्रश्न निर्माण में जो भी शब्द रेखांकित होगा उसी को हमने चेंज करना अर्थात बदलना है। और सबसे पहले उस प्रश्न निर्माण में जो रेखांकित पद है उस पद में देखेंगे कि वो पद पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और उस पद के हिसाब से हमें पुल्लिंग का जो फॉर्मूला है, जो नियम है, पहले सबसे पहले उसको देखेंगे कि कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है। उसके बाद ही हम किम शब्द के शब्द रूप में उसी विभक्ति और उसी वचन का नियम लेकर उसमें किम शब्द का फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो चलिए अब एक नज़र शब्द रूपों के नियमों पर भी लगाते हैं। सबसे पहले आपके सामने है अकारांत पुल्लिंग का नियम। इस नियम को आप ध्यान से देखिए। प्रथमा से सप्तमी तक के सभी नियम आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ अकारांत स्त्रीलिंग का नियम भी है। इस नियम को भी आप ध्यान से देखिए, ये नियम कहाँ पर कैसा लगा हुआ है। उसी के साथ अकारांत नपुंसकलिंग का नियम भी है। इस नियम को भी आप प्रथमा से सप्तमी तक देखिए। प्रथमा और द्वितीय अलग है और तृतीय से पुल्लिंग वाले चल रहे हैं। इसके बाद इकारांत पुल्लिंग अर्थात छोटी इकारांत पुल्लिंग का ये नियम है। इस नियम को भी आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर प्रथमा से सप्तमी तक क्या क्या नियम है। इसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग अर्थात बड़ी, इस बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग का नियम है। इस नियम को भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आता है उकारांत पुल्लिंग। ये उकारांत पुल्लिंग का नियम है। इस नियम को भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आता है उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का नियम है। इस नियम को भी आप प्रथमा से सप्तमी तक ध्यान से देख लीजिए और उन्हें याद भी करनी है। उसके बाद है उकारांत नपुंसकलिंग। उकारांत नपुंसकलिंग में जैसे मधु शब्द के रूप चलते हैं, तो इन रूपों को भी आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। और इसके बाद आता है ऋकारांत पुल्लिंग।
ऋकारांत में, जैसे पिता हो गया पुल्लिंग में, तो इस ऋकारांत पुल्लिंग के नियम भी आप अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद आता है ऋकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें माता शब्द के शब्द रूप आते हैं, तो इस नियम को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इन सभी नियमों से मैंने शब्द रूप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरी वीडियो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको इन नियमों के द्वारा कैसे हम शब्द रूप बना सकते हैं, एक नियम से हम बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं, तो आप YouTube पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं फॉर्मूलों अर्थात नियमों से सीखते हैं प्रश्न निर्माण करना, तभी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, वो है धेनु नाम माता सुरभि आसीत। अब यहाँ पे जो धेनु नाम है ये रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद का हमने प्रश्न निर्माण करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जो धेनु शब्द है, धेनु शब्द का मतलब है गाय, और ये गाय जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। धेनु नाम, धेनु नाम में धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और धेनु का मतलब होता है गाय, ठीक है। अब इस धेनु शब्द में लास्ट में ऊ नाम आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, धेनु शब्द में ऊ नाम आ रहा है। इस ऊ नाम को सबसे पहले हम शब्द रूप में देखेंगे, क्योंकि धेनु शब्द उकारांत है। धेनु, धेनु में नाम में ऊ की मात्रा है छोटे, तो ये उकारांत है और ये स्त्रीलिंग है। तो अब उकारांत के फॉर्मूले में जाएंगे, स्त्रीलिंग में, शब्द रूप के स्त्रीलिंग में जाएंगे। तो धेनु नाम में जो ऊ नाम आ रहा है वो आ रहा है षष्ठी का बहुवचन, स्त्रीलिंग में षष्ठी का बहुवचन। अब हमें पता लग गया कि धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और धेनु में ऊ नाम जो है वो शब्द रूप के हिसाब से षष्ठी के बहुवचन में नियम में आया हुआ है, जैसा आपको ऊपर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, जो मैंने शब्द रूप दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इस ऊ नाम से षष्ठी के बहुवचन में अब हम किम शब्द के स्त्रीलिंग के शब्द रूप के षष्ठी के बहुवचन में देखेंगे कि क्या नियम लगा हुआ है, क्योंकि धेनु नाम में ऊ नाम स्त्रीलिंग के शब्द रूप के षष्ठी के बहुवचन में था, तो उसी विभक्ति और उसी वचन में अब किम शब्द के स्त्रीलिंग में देखेंगे, क्योंकि किम शब्द से प्रश्न निर्माण करना है। तो किम शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जो हमारा नियम है उसमें आ रहा है आसाम। क्या आ रहा है? आसाम। तो अब इस आसाम में हमको केवल क ऐड करना है। क्या ऐड करना है? क। क में जब आ की मात्रा मिलाएंगे तो बन जाएगा का। क में जब बड़ी आ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? का। तो का प्लस आसाम, क प्लस आसाम, कासाम। तो अब हमारा आंसर आएगा कासाम माता सुरभि आसीद। किसकी माता सुरभि थी? ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे हमने बनाया। धेनु शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है और स्त्रीलिंग में ऊ नाम के हिसाब से शब्द रूप में षष्ठी का बहुवचन आ रहा है, और फिर हम किम शब्द में जाएंगे, षष्ठी के बहुवचन में स्त्रीलिंग में देखेंगे तो आएगा आसाम। इस आसाम में क शब्द जोड़ देंगे, जैसे संधि करते हैं तो आ की मात्रा का में मिल जाएगी तो बन जाएगा काशाम। तो हमारा आंसर आएगा काशाम माता सुरभि आसीत। यही आपका प्रश्न निर्माण हो गया, और अंत में जो है हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। यहाँ पर जो पक्षिणाम शब्द है वो रेखांकित है, अर्थात उसके नीचे अंडरलाइन है। इसी शब्द का हमने प्रश्न निर्माण करना है। अब हम पक्षिणाम में पक्षी शब्द जो है वो इकारांत पुल्लिंग है। क्या है? इकारांत पुल्लिंग, ठीक है। और ये पक्षी नाम, अब इसमें ई नाम आ रहा है तो हम पुल्लिंग के शब्द रूप में देखेंगे ई नाम कहाँ पे आ रहा है, तो ये आएगा षष्ठी के बहुवचन में, ठीक है। शब्द रूप के इकारांत के षष्ठी के बहुवचन में आएगा ई नाम, ठीक है, ई नाम या ई नाम। अब हम पक्षी नाम हमें पता था किस में है, पुल्लिंग में है, तो अब हम किम शब्द के पुल्लिंग में जाएंगे और षष्ठी के बहुवचन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो जब हमने किम शब्द के षष्ठी के बहुवचन में गए और वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था
ए शाम। अब इस ए शाम में क शब्द जोड़ देंगे तो का पे ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा के शाम। जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, क प्लस ए शाम के शाम। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण बना, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न निर्माण बनाने हैं। अगला प्रश्न है, मूढ़ः पुरुषः परुषाम वाणी वदति। अब यहाँ पे जो परुखाम है या परुषाम है वो स्त्रीलिंग शब्द है, वो रेखांकित शब्द है और स्त्रीलिंग है, इसी का हमने प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए, परुखाम स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और ये आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि परुखा शब्द में आ की मात्रा आ रही है तो आकारांत स्त्रीलिंग हुआ। अब इस परुखाम शब्द में देखेंगे कि इसमें सबसे लास्ट में आ रहा आम, और आम जो आता है जब हम इसके नियम पढ़ेंगे, आ ए आहा प्रथमा, आम ए आहा द्वितीय। तो यहाँ पर आम शब्द जो है परुखाम में लगा हुआ है, परुखाम में आम लास्ट में शब्द आ रहा है। तो इस आम जो है वो नियम के हिसाब से, शब्द रूप के नियम के हिसाब से द्वितीय विभक्ति का एक वचन में आया। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन का हम स्त्रीलिंग में जाएंगे किम शब्द के, तो किम शब्द में द्वितीय विभक्ति में आता है आम, द्वितीय में भी आम ही आता है। तो इस आम में क शब्द ऐड कर देंगे तो क प्लस आम काम, तो आंसर हो जाएगा मूढ़ः पुरुषः काम वाणी वदति, और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये काम शब्द जो आया यही आपका प्रश्न निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, प्राणिभ्यो अपि सदाचारः रक्षणीयः। अब यहाँ पे सदाचारः जो शब्द है वो रेखांकित है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सदाचार शब्द क्या है। तो सदाचार शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है और ये अकारांत पुल्लिंग में आता है, ठीक है, क्योंकि सदाचार में रा में अ की मात्रा आ रही है तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ। अब नियम में देखेंगे, पुल्लिंग के शब्द रूप के नियम में देखेंगे कि सदाचार में पीछे दो बिंदी लग रही है और रा में छोटी अ की मात्रा, तो अह शब्द हुआ। तो इस अह स्वर से हमें पता लगा कि प्रथमा के एक वचन में ही अह आता है, अह औ आह। तो ये अह जो है प्रथमा के एक वचन में आता है पुल्लिंग में। तो अब हम किम शब्द के पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में जाएंगे तो वहाँ पे भी अह ही आएगा। अब इस अह में क जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कह, तो आंसर आ जाएगा प्राणिभ्यो अपि कह रक्षणीय, और इसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला प्रश्न है, आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। यहाँ पे आत्महितैषिभिः जो है रेखांकित पद है अर्थात अंडरलाइन है, और इस शब्द के अंत में इभी आ रहा है, और इभी जो है इकारांत बहुवचन है तृतीय का। तो जब हम किम शब्द के पुल्लिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आएगा तृतीय का बहुवचन में एहे, तो यहाँ पे क में एहे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कई या कहे, तो यहाँ पे आ जाएगा कहे सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगला प्रश्न है, गजः वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोतयित्वा मारयति। यहाँ पे सुंडेन शब्द जो है वो रेखांकित है अर्थात अंडरलाइन है, और सुंडेन शब्द में, सुंड शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है एन, ठीक है। जब हम सुंड शब्द में, जब नपुंसक लिंग शब्द है सुंड, इसके हम नपुंसक लिंग के तृतीय के एक वचन में जाएंगे तो हमें एन मिलेगा, और उस एन से हम जाएंगे किम शब्द के नपुंसक लिंग में तृतीय के एक वचन में, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा एन मिलेगा, ठीक है। तो इस एन शब्द में कह जोड़ देंगे, क प्लस एन केन, तो तब हमारा आंसर बनेगा गजः वन्य पशून तुदंतम केन पोथयित्वा मारयति, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है, चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चोर के पैरों की ध्वनि सुनकर अतिथि जाग गया। अब यहाँ पर जो अतिथि शब्द है वो रेखांकित शब्द है और इसी का प्रश्न निर्माण करना है। इस रेखांकित शब्द में अतिथि जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और इसमें पीछे जो है अतिथि में ही आ रहा है, और इसका मतलब यह इकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। अतिथि शब्द में इकारांत पुल्लिंग है, और जब इकारांत पुल्लिंग के
इहि देखेंगे तो इकारांत पुल्लिंग के प्रथमा के एकवचन में आएगा। और इसी का हम जो है किम शब्द के पुल्लिंग में जाएंगे, पुल्लिंग के प्रथमा के एकवचन में देखेंगे तो वहाँ पे होगा अह। तो उस अह में का जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कह। का प्लस अह कह, तो आएगा चोरस्य पाद ध्वनिना कह प्रबुद्धः। चोर के पैरों की ध्वनि सुनकर कौन जाग गया। प्रिय छात्रों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आगे कुछ और शब्द है, जैसे कीदृशा भी आ जाता कई बार, ठीक है। कई बार हमें किम लगाना पड़ता है, कई बार किमर्थम लगाना पड़ता है, कई बार कुत्र लगाना पड़ता है, कई बार कस्मे लगाना पड़ता है। तो चलिए एक नज़र उस पर भी मार लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। यहाँ पे धर्म सर्वस्वम जो है वो रेखांकित पद है। अब यहाँ पे धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म की बातें सुनकर, ठीक है, उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो आएगा किसकी बातें, तो यहाँ पे किसकी में कौन सी बातें, मतलब इस तरीके से कौन सी बातें। तो यहाँ पे आएगा किम, किम श्रुत्वा क्या सुनकर, धर्म सर्वस्वम धर्म की बातें सुनकर, तो क्या सुनकर, अवधार्यताम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे जो धर्म सर्वस्वम है उसकी जगह पे आएगा किम। इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन और है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। यहाँ पे जो निर्धना है वो रेखांकित पद है, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री जो है वो स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। जिसकी विशेषता बता रहा है उसको देखना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। यहाँ पे स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए निर्धना शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। और पुल्लिंग में आएगा कीदृशः, स्त्रीलिंग में आएगा कीदृशी, और नपुंसकलिंग में आएगा कीदृशम। तो यहाँ पे आएगा ग्रामे कीदृशी, क्योंकि स्त्री है तो स्त्री के लिए कीदृशी आएगा। ग्रामे निर्धना, निर्धना की जाएगा कीदृशी, और स्त्री अवसत, गांव में कैसी स्त्री रहती थी। अगला प्रश्न है, कवि ही प्रकृति ही शरणम इच्छति। कवि जो है प्रकृति शरण में जाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। प्रकृति ही शब्द जो है वो अंडरलाइन है अर्थात रेखांकित, और इसी का प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रकृति है, कवि किसकी शरण में, कवि शरणम इच्छति, कवि जाना चाहता है कहाँ या किसकी शरण में, ठीक है। तो जब किसकी आएगा तो षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि प्रकृति शब्द ध्यान रखना प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है। और का के की जब किसकी किसके किसका ये शब्द आएगा तो तब षष्ठी विभक्ति का एक वचन दो वचन बहुवचन लगाना है। तो यहाँ पे प्रकृति एक है, तो प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में षष्ठी के एक वचन में आता आयाह। अब हम जाएंगे किम शब्द के शब्द रूप के स्त्रीलिंग के षष्ठी में, तो वहाँ पे भी आएगा अस्याह, ठीक है। तो अस्याह में का लगा देंगे, का प्लस अस्याह तो आ जाएगा कश्याह। कवि ही कश्याह शरणम इच्छति क्वेश्चन मार्क, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे एक प्रश्न और है, त्वम मानुषाद विभेषि, तुम मनुष्यों से डरते हो। अब मानुषाद के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पद है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो मानुषाद जो है वो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि मानुषात में आत लगा हुआ है, और आत आता है पंचमी के एक वचन में। अब हम किम शब्द के पुल्लिंग के पंचमी विभक्ति के एक वचन में जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा अस्मात्। पुल्लिंग में तो लगा था, पुल्लिंग का जो शब्द रूप था वहाँ पे था आत, और किम शब्द के शब्द रूप के पंचमी विभक्ति में लगा है अस्मात्। अब इसी अस्मात् में हम लगाएंगे क, तो क प्लस अस्मात् कस्मात्, तो आ जाएगा त्वम कस्मात् विभेषि, तुम किससे डरते हो। अगला प्रश्न है, माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, ठीक है। यहाँ पे निज गले है, ये पुल्लिंग शब्द है निजगल, और ये हमेशा पुल्लिंग के सप्तमी के एक वचन में लगता है शब्द रूप में। अब हम जाएंगे किम शब्द के शब्द रूप में सप्तमी के एक वचन में, तो वहाँ पे लिखा होगा अस्मिन, ठीक है। शब्द रूप के किम शब्द के शब्द रूप के सप्तमी के एक वचन में होगा अस्मिन, और पुल्लिंग के शब्द रूप में होगा ए। तो इधर ए इधर अस्मिन, तो हमें अस्मिन में जाना है, और अस्मिन में जब हम का लगाएंगे तो कस्मिन हो जाएगा। अब इसके दो आंसर आएंगे, या तो मां निज गले मेरे साथ मुझे बांध कर, या तो कुत्र आएगा, या का प्लस अस्मिन करेंगे तो कस्मिन, कुत्र ऑब्लिक कस्मिन, या कुत्र या कस्मिन, दोनों में से आप एक भी लिख दोगे तो आंसर आपका सही होगा। इसी तरह एक प्रश्न और है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रय्यम
दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाग लाकर दिए थे। अब यहाँ पे मह्यम शब्द है, ध्यान रखना मह्यम अंडरलाइन है, बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि ये मह्यम शब्द जो है वो अस्मद शब्द का शब्द रूप है, और अस्मद शब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक है, अस्मद मतलब मैं। अब ये मह्यम जो है वो अस्मद शब्द का चतुर्थी का एक वचन है। अभी हमें पता लग गया मह्यम जो है अस्मद शब्द का चतुर्थी का एक वचन है, तो अब हम इसे किम शब्द के पुल्लिंग में जाएंगे और वहाँ देखेंगे चतुर्थी के एक वचन में क्या है, तो वहाँ पे हो जाएगा अस्मयी। अब इसी अस्मय में हम क्या करेंगे, क लगाएंगे तो बन जाएगा कस्मयी, मह्यम का हो जाएगा कस्मयी। ध्यान रखना शब्द रूप से हमें केवल जो शब्द रूप है उसका जो फॉर्मूला है उससे केवल हमें पहचान करेंगे कि कौन सी विभक्ति का है, और उसी विभक्ति का हम किम शब्द का फॉर्मूला लगाएंगे, तभी हमारा प्रश्न निर्माण बनेगा। ठीक है। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, जो छोटा बच्चा होता है वो माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है या होता है। अब यहाँ पे मातृगर्भे में अंडरलाइन लगा हुआ है अर्थात रेखांकित शब्द है। अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित है। अभी क्या इसका क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कहाँ, कि अजात शिशु कहाँ सुरक्षित है या रहता है, तो मातृगर्भ में। तो जब भी कहाँ शब्द आएगा वहाँ पे आएगा कुत्र। ध्यान रखना किसी जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो, वहाँ पे हमेशा कुत्र आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज हमने प्रश्न निर्माण पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आप तब भी नहीं समझे हो तो आप हमारी वीडियो जो शब्द रूप के नियम हैं और किम शब्द के शब्द रूप के जो नियम हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले वाइज मैंने बता रखे हैं। प्रिय छात्रों, आज हमने संस्कृत में प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से सीखा। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो प्रश्न बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल अमृतम संस्कृतम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।